हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में फिलहाल यूपीएससी में तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आपके यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में यहाँ पर एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस से फिलहाल कुछ क्वेश्चन लिए हैं पिछले 4-5 सालों के। तो उन क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से आपके एलसीएम, एचसीएफ, वर्ग, वर्गमूल या घन, घनमूल या फिर सिंप्लीफिकेशन पर किस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए हैं। थोड़ा सा हम लोग जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर भी बेस्ड आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि विभाज्यता के नियम पर किस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले एक बार फिर से देख लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, चलें तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। आज का जो लास्ट है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा सिंप्लीफिकेशन पर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन पर तो जैसे मैंने आपको कल उस दिन बताया था कि कॉन्सेप्ट में कि अगर रूट ए हो माइनस रूट बी हो, रूट सी हो माइनस रूट डी हो, रूट ई हो माइनस रूट एफ हो, तो मैंने आपको इसमें यह बताया था कि अगर इनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, यानी ए और बी का अंतर, सी और डी का अंतर, ई और ई का अंतर, ई और एफ का अंतर, अंतर क्या हो, समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी और जो सबसे छोटी होगी वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन e इज ग्रेटर देन f, यानी इसमें कहा जाए तो a और b इसमें सबसे बड़े हैं, c और d इनसे छोटे हैं और e f सबसे छोटे हैं। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें सबसे छोटा पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है, तो कहोगे सबसे छोटा पोर्शन आपको ये दिख रहा है, क्योंकि ई एफ इसमें सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, यानी कि रूट की जो वैल्यू आएगी यानी घटाने पर जो आएगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी ये सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ये मैंने आपको कल बताया था, सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। इसमें ये सबसे क्या है, बड़ा है, यानी ए और बी इसमें सबसे बड़ा है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह सबसे छोटी होगी। ये मैंने आपको बताया था। इतनी बात आपको तो उस दिन समझ में आ गई थी। तो आज इसी पर बेस्ड थोड़ा सा अपोजिट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। मान लो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से न दे करके कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से दे दिया, तो हमको हर तरह से तैयार रहना है, चाहे जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाए। मान लो दे दिया 1 रूट ए माइनस रूट बी कामा 1 रूट सी माइनस रूट डी कामा 1 रूट ई माइनस रूट एफ। अब यहां पर ये दिया तो इसके साथ कंडीशन ये है कि अंतर, पहला कि अंतर सब में क्या हो, समान हो, अंतर समान हो। ठीक है, अंतर समान हो का मतलब क्या है कि a और b का अंतर, यानी a माइनस बी का जो अंतर आए, मान लो k आया तो c माइनस डी का भी अंतर क्या आए, k आए, और e माइनस एफ का भी अंतर क्या आए, k आए, यानी सबका अंतर एक तरह से क्या है, एक ही संख्या है, समान संख्या है। इतनी तो बात आप सभी लोग समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात कि अब अगर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन e इज ग्रेटर देन f। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि a b तो यहाँ पे बड़े हैं, c d इनसे क्या है, a b वाले से छोटे हैं, और e f जो है c d से, मतलब ये सबसे छोटे वाले पोर्शन है, ये a b वाले सबसे बड़े वाले पोर्शन है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक मैंने मान लो हम एक संख्या ले लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे हमने 3 ले लिया और हमने 5 ले लिया। आप कहोगे कि 3 जो है यहाँ पे क्या है, 3 जो है छोटा है और ये, या तो थोड़ा सा अपोजिट लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं कहना
चाहता हूँ यहाँ पे। हम मान लो एक संख्या 7 ले लिए और एक संख्या हमने 11 ले लिया, ठीक है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, या एक संख्या हम 11 के बजाय मान लो 3 ले लिया, ठीक है। तो ये आप कहोगे ये बड़ा है, ये आप क्या कहोगे कि ये संख्या क्या है, बड़ी है, और ये वाली संख्या छोटी है। लेकिन अगर हम यही 1/7 कर दें और इधर 1/3 कर दें, तो अब कौन बड़ा और छोटा हो जाएगा? तो 1/7, ठीक है, 7 में 1 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 7 का, और यहाँ 1 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 3 का। तो अगर हम अधिक से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, और हम कम से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? अधिक आएगी। मतलब 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक इसी का उल्टा, यानी ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। बात मेरी आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर हमको काम करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर साहब बात समझ में आ गई है तो अब एक चीज़ तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर 1 न रहा होता तो ये सबसे बड़ा होता, तो मतलब इसका मान सबसे क्या आता? छोटा। ये सबसे बड़ा है तो इसका मान क्या होता? सबसे छोटा, ठीक है, सबसे क्या होता? छोटा होता। लेकिन अब बटे में है तो यही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा? सबसे बड़ा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ए बी बड़ा है, ठीक है, ए बी वाला पोर्शन बड़ा है, तो इसके अपान वाली वैल्यू भी कैसी आएगी? बड़ी आएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ए बी बड़ा है, ठीक है, तो मैंने देखो पीछे कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि अगर ए बी अगर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे छोटी आएगी, इसका मान सबसे छोटा आएगा, ठीक है, रूट वाली वैल्यू सबसे छोटी आएगी। लेकिन जब हम इसको बटे में लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। और इस वाले की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। मतलब बस आपको सीधा सा समझना है कि अगर ई एफ छोटा है तो उसकी वैल्यू छोटी, और ए बी वाला जो बड़ा रहेगा उसकी वैल्यू इसमें बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत भाई साहब? यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया कि 1/√7 माइनस √3 कामा 1/√11 माइनस 1/7 कामा 1/√17 माइनस 1/13। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अंतर देखना है कि अंतर कितना है। तो 7 और 3 का अंतर कितना है? 4 है। 11 और 7 का अंतर कितना है? 4 है। 17 और 13 का अंतर कितना है? 4 है। तो सभी का अंतर क्या है? समान है। सबका अंतर समान है। यहाँ तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो वो इसमें ये वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी दिख रही है, ठीक है, सबसे क्या दिख रही है? बड़ी। तो इसकी जो रूट वाली वैल्यू आएगी छोटी आएगी, और छोटी आएगी जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये हो जाएगी बड़ी। मतलब अब अगर हम कहें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह हो जाएगी √17 माइनस √13। बात समझ में आ गई? यानी अगर अपान में है तो जो बड़ी है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो छोटी है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। कोई कॉन्सेप्ट में यहाँ पे किसी को दिक्कत भाई? दिमाग चकरा तो नहीं रहा है? सबसे अगर छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √7 माइनस √3। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, जब बटे में नहीं था, ठीक है, तो ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर अंतर समान होगा, ए और बी वाले बड़े होंगे तो इनकी वैल्यू छोटी आएगी। इनकी वैल्यू छोटी आएगी, मैंने पिछले वीडियो में इनको बताया भी था कैसे छोटी आएगी, मैंने मान निकाल करके भी आपको बताया था।
तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, जो इसमें बड़ा होगा वो वैल्यू, इसकी रूट वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, और इसमें जो सबसे छोटा होगा उसके रूट वाली वैल्यू इसमें सबसे बड़ी आएगी। इतना समझ में आ गया। अब अगर यही अपॉन में हो जाए, 1/, हो जाए, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ये अगर जो बड़ा होगा तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अगर अपान में है तो ये सबसे छोटी वैल्यू, जो छोटा होगा वो सबसे छोटी, जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ी। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है भाई? ठीक है, अब अगर डाउट नहीं है तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप जो है सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलें, क्वेश्चन है 1/√4 माइनस √1, 1/√11 माइनस √8, 1/√18 माइनस 1/√15, 1/√8 माइनस 1/√5, ठीक, में को अवरोही क्रम में लिखिए। इनको आपको क्या लिखना है? अवरोही क्रम में। आपके ऑप्शंस हैं, पहला, ठीक है, अगर हम मान लो इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसको हम मान लें P1, इसको हम मान लें P2, इस वाले पूरे पोर्शन को हम मान लें P3, और इस वाले पूरे पोर्शन को मान लें P4, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो P1 P2 इस तरह से मैं क्रम में इनको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो P1 इज ग्रेटर दैन P2 इज ग्रेटर दैन P3 इज ग्रेटर दैन P4। सेकेंड ऑप्शन, P1 is greater than P3 is greater than P2 is greater than P4, ठीक है, ये है। P3 is greater than P1 is greater than P2 is greater than P, ऑप्शन डी। P3 is greater than P2 is greater than P4 is greater than P1, ठीक है। तो ये दिया है कुछ अवरोही क्रम में, इनको अवरोही क्रम में आपको कौन सा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। तो सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूले आपको दे रहे हैं, जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर आपसे पूछे, इसी पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं सभी फार्मूले यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, मैंने फिलहाल लिखा है पिछले भी, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो A² + 2AB और +B², ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी का अगर ऐसा हो कि A² + B² क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, रूट में A² + B² का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो A² + B² का होल स्क्वायर, या इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। A - B का होल स्क्वायर तो सभी लोग जानते हो भाई, A² - 2AB और +B², ठीक है। अच्छा, A² - B² तो सभी लोग पता होना चाहिए भाई, एक ब्रैकेट में A + B और दूसरे ब्रैकेट में A - B, ठीक है। अच्छा, अगर A - B अगर आ जाए कहीं, तो आप कैसे निकालोगे? A, या पहले A + B, तो A + B का मतलब हो गया कि A - B का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस वाला रहेगा तो माइनस में हमने यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, अगर a माइनस बी पूछता है तब यहाँ पर हो जाता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला सभी को ध्यान में होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम देखें यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। क्लियर? बाकी इधर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर हम देखें तो a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चाहे ब्रैकेट में लिखो चाहे इनको अलग अलग आप लिख सकते हो, यानी 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप इसके बिल्कुल भी नहीं करें, इस पर अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3abc। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसी के आगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो, तो अगर यहाँ पर 0 हो जाए तो 0 से मल्टीप्लाई सब क्या हो जाएगा 0, और सब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्या हो जाएगा 3abc। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, इसकी इसी का फार्मूला यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसको मैं अगले में इंडिकेट कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस e का होल स्क्वायर। ब्रैकेट आप क्या कर दोगे बंद कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस बी। तो दोनों फार्मूले यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, एक तो ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये होता है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाता है। दूसरा आप यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये भी आपको फार्मूला जो है याद रखना है। तो इतनी बातें जो है आप समझ पाए।
ठीक है, तो ये फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1/6 पे घात दिया है 12, मल्टीप्लाई बाई 8 पे घात दिया है 25, मल्टीप्लाई बाई 3/4 पर घात यहाँ पर दिया है 15। ठीक है, और ये देखिए यूपीपीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। तो 1/6 को हम क्या लिखेंगे भाई, 2 × 3 लिखेंगे। अब देखो ये मिक्स टाइप का है, इसमें अब सभी चीज़ें जो है आपको लगानी है, इसीलिए सभी चीज़ें आपको बताया जाता है। 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, तो 25। ठीक है, अच्छा, और ये है 3/4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और उस पर घात कितना दिया है, 15 दिया है। क्लियर है भाई, किसी को कोई समस्या यहाँ पर? तो ये हो गया 1/1 पर चाहे कुछ भी घात हो वो उतना ही रहेगा। तो 1/2 पे घात यानी इस पर भी 12 होगा और इस संख्या दोनों पर संख्या कितनी होगी, 12। तो 2 पे भी घात 12 और इंटू 3 पे भी घात कितना, 12। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये हो जाएगा। घात पर घात होता है तो क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है, मैंने आपको अब बता ही दिया है। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी 2 पे घात कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर 3 पे घात कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बटे में जो है तो ये घात पर घात है, 2 यहाँ घात है और उस पर भी पावर है, तो 15 दूना 30, यानी घात पर घात रहता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमने कर लिया। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अब इतने कर लिया है तो अब देखिए, अब 2 पे घात टोटल यहाँ पर पहले ऊपर वाला लिखेंगे तो 2 केवल ऊपर यहाँ पे यही है 75, और बाकी एक यहाँ पर ये नीचे है और यहाँ पर एक ये नीचे है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था चिन्ह जो है माइनस में लग जाएगा। ये 12 है तो यहाँ पे -12 हो जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी 2 पे घात जो है 75 -12 -30, क्योंकि ये 2 वाला है। क्लियर है? इनटू, अब 3 पर देखो तो 3 पर घात कितना है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पर कितना है, 12 है, तो बटे में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 12 कितना हो गया, 42 हो गया। तो 75 में हम क्या करेंगे, 42 माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है ना, 42। ठीक है, और यहाँ पे 3 पे घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 में से 12 निकल गया 3। अच्छा, 75 में से यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 5 में से 2 निकल गया 3, और 7 में से 4 निकल गया 3, और इंटू 3 पे घात 3। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये मैं आपको पूरा स्टेप करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको, बाकी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस वाइज आपको बता रहा हूँ। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की कुल जो संख्या हो जाएगी, गुणनखंडों की कुल संख्या, तो यह संख्या हो जाएगी। तो क्या करते हैं, आपको बताया ही है, सभी लोग बताओ क्या करेंगे, 33 और 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 33 और 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जो घात होते हैं ना, याद है आपको, तो 33 और 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आया था आपका 2022 में क्वेश्चन। किसी को इसमें कोई समस्या भाई? ठीक है, चले आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे प्रश्न समझते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, चले, कह रहा है कि x² - y², यहाँ पर दिया है x² - y², एक ये दिया हुआ है, एक दिया है x³ - y³। हमने कहा ना अभी फार्मूला सबको आपको याद रखना है। अब ये भी देखिए आपके 2022 में आया है, और दिया है x³
माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनका हमको क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। तो सबका भाई इसका अगर फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने फार्मूला अभी देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका अगर देखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी जस्ट फार्मूला देखा है। फार्मूला इसीलिए हमने कहते हैं कि आपको याद रखना है कि अगर यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम आपको देना है तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, माइनस वाले में प्लस रहता है ना, ये हो गया। अच्छा, उधर अब क्या है, तो ये अगला दिया है एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर वो मिसप्रिंट हो गया है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, क्या बचा। ठीक है, दो दो का हम यहाँ पे पेयर ले रहे हैं, ये और ये, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ एक एक्स बचा और यहाँ एक वाई बचा, यानी क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा, बीच में माइनस है, माइनस आप लगा दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स बचा, यहाँ वाई बचा, तो एक्स और यहाँ प्लस है, तो ध्यान में रखें अगर कॉमन लेने से पहले माइनस लगा है तो अगला वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, फिर कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला बचा। अच्छा, एक्स माइनस वाई, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फार्मूला ही है, अब फार्मूला है तो आप जानते हो कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। कोई समस्या यहाँ पर किसी को भाई, यहाँ पर किसी को कोई समस्या। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फार्मूले याद रखना आपको ज़रूरी है, उसको आपको फैक्टराइज करना आपको आता रहे। तो एक आपका ये वाला पोर्शन आ गया, देख पा रहे हैं, एक आपका ये वाला पोर्शन आ गया और एक आपका ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, ये तीन पोर्शन आपको दिख रहे हैं। अब ये तीन पोर्शन अगर आपको दिख रहे हैं तो निकालना क्या था, एलसीएम निकालना था। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। और एलसीएम में आप जानते हैं तो पहले तो आप कॉमन वाले ढूंढिए, और अगर सब में कॉमन है तो मैंने आपको बताया है कॉमन में जो ज़्यादा रहेगा वही एलसीएम में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जैसे x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ दो बार है, कितनी बार है, दो बार, यहाँ एक एक बार है, यहाँ x माइनस वाई कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार वाला लिखा जाएगा, मतलब कि x माइनस वाई और x माइनस वाई दो बार वाला हमने लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ किसी को। अब अगर जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे, तो जैसे x प्लस वाई यहाँ है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, लेकिन इसमें है, जो नहीं है उसको हम लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया, और आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बात आप समझ गए, सबको हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि हमारा आंसर पहले किस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई हमने पहले लिख लिया, और ये देखो ये दो बार है तो ये हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। भाई किसी को कोई समस्या, और ये देख रहे हो कि ये आपका चौथा वाला आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है बिल्कुल।
ठीक है। इसलिए भाई फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए 2022 में इस तरह के क्वेश्चन आपको फैक्टर यानी एलसीएम में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको उत्तर प्रदेश पीसीएफ आरओ एआरओ की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सिविल में यूपीएससी में कम देखने को मिलते हैं, बाय द वे कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगला वाला जो चैप्टर होगा वह आपके यूपीएससी के लिए बेहद सीसैट, जो यूपीएससी सीसैट ये आपका यूपी पीसीएस सीसैट का है, ठीक है। ये आपके जो यूपी पीसीएस सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत? कई लोग जो है पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी हम लोग किताब खरीदें। तो किताब या तो आप अग्रवाल की खरीद लीजिए, या आपकी ऋचा अग्रवाल का एक बुक आता है, बहुत अच्छी किताब है। ऋचा अग्रवाल का आप किताब खरीद सकते हैं मैथ की, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप वो किताब जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए यूपी पीसीएस आपके 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या आया हुआ है तो देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और उसके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15। अन्य गुणनखंड क्या है? 14 और 15 संख्या का योग है। तो संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो एचसीएफ दिया है 25, ठीक है, दो संख्याओं का। अब अगर हम मान ले दो संख्याएं जो दी गई हैं, यहाँ पर दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन है? ए है और बी है, ठीक है। तो एक चीज है याद रखें, अगर जब दोनों संख्याएं ए और बी होगी तो इसका मतलब एक 25 ए होना चाहिए, एक 25 बी होना चाहिए, क्योंकि हम ए और बी जो है यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जो कि अभाज्य है, मतलब उनमें कॉमन नहीं है। ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। ए और बी कैसी संख्या हम मानेंगे? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि उनके एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। तो अगर उनका एचसीएफ 25 है तो इसका मतलब दोनों संख्याओं में 25 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे कि एचसीएफ अगर दिया रहो तो एक आप 25 ए मान लो और दूसरे को क्या मान लोगे? 25 बी मान लोगे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? ठीक है। अब कह रहा है कि एलसीएम, उसके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 हैं। कितना है? 14 और 15। तो एलसीएम के जो अन्य गुणनखंड हैं, ठीक है, एलसीएम के जो अन्य गुणनखंड हैं, एलसीएम के जो अन्य गुणनखंड है, एक 14 है और एक 15 है। तो जब भी अगर ऐसा दिया रहे 14 और 15, तो सबसे पहले देख लो कि इनका उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरी संख्या तो नहीं है। क्या चेक करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर एक के अलावा कोई दूसरी संख्या है तब तो अलग बात है, अगर नहीं है, केवल एक है, तो अगर देखो इसका मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ आपको। 14 किससे किससे कटेगा भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है। अच्छा 15 देखें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, ठीक है ना। तो इनका अगर देखो तो एक के अलावा कोई दूसरी संख्या आपको दिख रही है कॉमन? एक के अलावा कोई दूसरी संख्या इसमें कॉमन है? तो आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य। यानी जो ए और बी हैं ये भी तो सह अभाज्य ही थे। इसका मतलब ए का मान एक 14 मान लीजिए, एक का मान एक क्या मान लेंगे? 15, ठीक है। बेशक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो 25 इंटू 1 हो गया 14, तो ये गुणा कर लो, यानी ये ए वाली वैल्यू हो गई, पहली वाली संख्या। तो 25 चौका 100 और 25 एक का 25 और 10 35 हो गया। एक बी वाली संख्या हो जाएगी 25 बी। बी का मतलब यहाँ पर 15 है, क्योंकि दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 एक का 25 और 12, तो 25 और 12 हो जाएगा 37, ठीक है। अब पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग पूछा, तो दोनों को क्या करें? जोड़ दें। 5 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 725, यानी बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूँ। जब भी कहा जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो आप जैसे कहा जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो हमेशा दो संख्याओं के एचसीएफ अगर 12 है, एचसीएफ अगर 12 है, तो दोनों संख्या एक 12 ए मानोगे, एक 12 बी मानोगे। ए और बी ये दोनों ही कैसे होंगे? ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। मतलब एक के अलावा कोई उनका दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा ए और बी का,
क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने वैसे ही मान लिया, और यहाँ पे कह रहा है कि उनका अन्य गुणनखंड दिया है 14 और 15, तो 25 में जिससे गुणा है वह भी एक गुणनखंड ही है, वह भी एक क्या है, गुणनखंड ही है। तो 14 और 15 पहले देख लेंगे कि क्या ये सहअभाज्य है। अगर ये सहअभाज्य मिल गए, ठीक है, तो एक ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, चाहे जिसको ए मान लो चाहे जिसको बी मान लो आप। क्लियर है, यहाँ पे कोई समस्या किसी को, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप अपना माइंड मेकअप किए रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह भी आपके यूपीपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो बहुपदों, ठीक है, दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ से यूपीपीसीएस में बहुत क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो एलसीएम या एचसीएफ से यूपीपीसीएस में खासकर जो है क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी एक दिया है x+1 और दूसरा दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो ये एलसीएम है x+1 x² + 6x + 8, ठीक है, ये क्या दिया है, एलसीएम दिया है। अच्छा, और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ यहाँ पे है, एचसीएफ दिया है x+1, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, x+1 दिया है, ठीक है। उनमें से एक बहुपद दिया है, ठीक है, एक बहुपद दिया है, पहला बहुपद, एक बहुपद मतलब पहला बहुपद आप मान लें। तो पहला बहुपद दिया है x² + 5x + 4, ये दिया हुआ है। कह रहा दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। तुम, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको तो बताया ही है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का मतलब बहुपद, यहाँ दो बहुपदों का गुणनफल, तो दो बहुपदों का गुणनफल का मतलब पहला बहुपद, पहला बहुपद इंटू दूसरा, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या पहला बहुपद इंटू दूसरा बहुपद, दूसरा बहुपद, बहुपद इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहला बहुपद दिया ही है, इसके स्थान पे हमने लिख लिया x² + 5x और +4 हमने लिख लिया। दूसरा बहुपद आपसे पूछा है कि दूसरा बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा बहुपद इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम की एलसीएम वाली वैल्यू लिख लो, यानी x+1 और यहाँ पर दिया है x² + 6x, x² + 6x + 8, ठीक है, और इंटू एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू ये दिया है x+1, तो x+1 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का हमने गुणा कर लिया। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत कोई समस्या। तो दूसरा बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा बहुपद, बहुपद क्या लिख रहा हूं, बहुपद, ठीक है। तो दूसरा जो बहुपद हो जाएगा, ठीक है, अब दूसरे बहुपद में इसका गुणा है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी इसमें भाग हो जाएगा, यानी x+1 इंटू, अच्छा अब यहाँ पर देखें, अगर इसका फैक्टर करें तो फैक्टर जिनको नहीं करना आता है वो आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको फैक्टर भी सिखा दूंगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं फैक्टर कर रहा हूँ, तो 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा x+3 और x+4 और x+2, ठीक है, क्या हो जाएगा, x+4 + x+2, यानी यहाँ पे हो गया x+4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x+2 और बाकी ये वाला जो x+1, ठीक है, अपॉन, तो अपॉन में क्या आ गया, ये आ गया। इसका भी फैक्टर करोगे तो 4 × 1 = 4, यानी एक में आ जाएगा x+4 और एक में आ जाएगा ये x+1। जिनको फैक्टर करना नहीं आता वो कमेंट कर देंगे तो मैं आपको फैक्टर करना सिखा दूंगा। तो x+4 से x+4 कैंसिल हो गया, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल आपका बचा तो एक ये बचा, एक ये बचा, मतलब x+1 और x+2। अब चाहे यही आंसर हो चाहे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो x² 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x और +2 1 का 2,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आप इसको एक लाइन में अगर करना चाहो तो एक लाइन में आप कर सकते हो। इतना हम टीम टाम नहीं करते, लेकिन हाँ बस आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो है आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है? 3:4:5। कह रहा है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं। एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 40, और एलसीएम दिया हुआ है 2400। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आओ देखो, तो यहाँ पर जो संख्या हम मानेंगे 3x, 4x और 5x। ठीक है, अगर इन तीनों का अगर हम HCF पूछें आपसे, भाई जब भी अनुपात में रहे तो हमेशा 3x, 4x, 5x इस तरह से आप मान लोगे। HCF क्या होगा? x ही तो होगा, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है इनमें? सब में कॉमन क्या है? x है, तो यही HCF होगा। और HCF ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 40, यानी x की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो इसका मतलब जो संख्या हो जाएगी, x की जगह कितना रख दोगे? 40, तो 4 तिहाई 120, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 140। ये वाली संख्या हो जाएगी 4 पंचे 20। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 200। ठीक है, और एक बार चेक भी कर लोगे, इनका एलसीएम जो निकालोगे वो 2400 आएगा, और आएगा भी 2400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 200, यानी बी वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो पहले एक बार एलसीएम पहले चेक कर लेते हैं कि इनका 2400 ये आ रहा है कि नहीं। तो कैसे आप निकालोगे इनका एलसीएम? तो 120 को आप क्या लिखोगे भाई? 10 लिख लो और इंटू 12 लिख लो। 12 का मतलब हो गया 4 तिहाई 12। ठीक है, अच्छा 14 है, 140 है तो 10 लिख लो, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 200 है, ये मैं डायरेक्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 10 आप लिख लोगे, 2 10 हो जाएगा ना, और ये 2 हो जाएगा। एलसीएम अगर निकालोगे तो आप जानते हो, जो पहले तो कॉमन वाला लिखो। 10 10 यहाँ 2 बार है तो पहले 2 वाला। एलसीएम में हमेशा अधिक बार वाला। 2 बार वाला मतलब 10 10 में गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। ये कितना हो जाएगा? 84 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 100 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो आ गया 84 100 हो गया। और यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2400 एलसीएम है, और हमारा एलसीएम कितना हो गया? 84 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये और कम होगी। ठीक है, ये CF यहाँ पे 40 दिया है। ठीक है, और अगर हम मान लो 40 अगर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है 40 रखते हैं, तो हमको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है भाई। ठीक है, 3 4 5 में है, एलसीएम नहीं देना हो, HCF नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वह 200 ही होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम इसका 2400 दिया है, जबकि 2400 नहीं, 7 त्रिक 21 और 21 चौक 84 हो जाएगा। ठीक है, 21 चौक 84। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है भाई। ठीक है, अगर हम संख्या कम लेते हैं तो 40 HCF नहीं आएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो यही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चले, कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको आप देख लेंगे क्वेश्चन में कहाँ मिसप्रिंट है। जब किसी बहुपद px और x+1 और x+1 और x-2, ठीक है, तो यहाँ x+1 नहीं है, x-1 है। यहाँ पे क्या है? x-1 है, ये गलत छपा हुआ है। ये बहुपद px, ये 2021 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, मुझे ध्यान में है। यहाँ पे x-1 है, तो x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 और 7 बचता है। तो क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाएगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड होता है, यानी जो भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक
इंटू भागफल और प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर हमको काम करना है। कह रहा है कि किसी, मान लो कोई फंक्शन है, कोई पी एक्स है जिसमें हमको भाग देना, पी एक्स में हमको भाग देना। अगर हम पी एक्स को, ठीक है, को पी बहुपद पी एक्स को x माइनस वन और x माइनस टू से भाग देते हैं तो क्रमशः 5 और 7 बच, यानी x माइनस वन से भाग देते हैं तो 5 बचता है और x माइनस टू से भाग देते हैं तो 7 बचता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो पी एक्स यहाँ पे हमने लिखा जिसमें हम भाग दे रहे हैं, डिवीजर यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, x माइनस वन से भाग दिया जा रहा है, x माइनस वन से भाग दे रहा है। भागफल क्या आ रहा है हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर qx आ गया, भागफल कितना गया, qx गया। और रिमाइंडर कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जिससे आप भाग दे रहे हो उसी को x माइनस वन के बराबर जीरो करके x का मान निकाल लो। क्या करना है, x बराबर इसको जीरो, x माइनस वन को जीरो करके x का मान निकाल लेना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अब इसी में रख दो आप, 1 जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो यानी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, आपने x की वैल्यू क्या पुट रखी, 1, तो P1 इज इक्वल टू, P1 मतलब x की जगह पे 1 रख दिया तो यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। इक्वेशन नंबर आप मान लो फर्स्ट। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले से जब हम भाग देंगे पी एक्स में, अब किससे भाग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि x माइनस टू से भाग दे रहे हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पर आपका gx भागफल जाता है, कुछ भागफल हमको नहीं मालूम है, हमने मान लिया gx बजाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। क्लियर है। अब यहाँ पर x बराबर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पे हमने किया कि x माइनस वन बराबर 0 तो x की वैल्यू, यहाँ पे x माइनस टू बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो P2 बराबर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 7। ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। क्लियर है, इतनी कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग दें, यानी x माइनस वन और x माइनस टू से भाग दें। ठीक है, किससे भाग दें, x माइनस वन और x माइनस टू से अगर हम भाग दें, तो अब अगर देखें px में ही, अब अगर हम x माइनस वन और x माइनस टू यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग दें तो डिवीजर की जगह पे यही तो रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हमको रिमाइंडर नहीं पता, हमको रिमाइंडर पता करना है। हम मान लेते हैं यहाँ पर qx जो है भागफल गया होगा और रिमाइंडर बचा होगा ax प्लस बी बचा होगा। कितना बचा होगा, ax प्लस बी बचा होगा। क्यों, अच्छा ax प्लस बी क्यों बचेगा, 5 और 6 क्यों नहीं बचेगा, अंक क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये दो घात वाला है, हो गया है। जब 2 घात वाला होगा तो कहीं ना कहीं x के रूप में बचेगा, तो हमने मान लिया कि ax प्लस बी के रूप में बचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आपने क्लास 7th 8th में अगर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा तो यह बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान में होगा। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल यह चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमको करना क्या है, अब यहाँ पर x बराबर पहले 1 रखना, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे P1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से सारा गुणा हो जाएगा 0, और यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका a प्लस बी। यक्स की जगह क्या रख दिया, 1 का गुणा a में हो गया तो a प्लस बी बराबर P1, और P1 की वैल्यू आप देख रहे हो, P1 की वैल्यू कितनी है, 5, यानी हम लिख सकते हैं 5 बराबर a प्लस बी। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार 1 रखा, फिर अब x बराबर क्या रखेंगे, 2, तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा।
और 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का यहाँ रखेंगे 0, 0 से सब में गुणा 0 हो गया, तो और यहाँ 2 रखेंगे तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। अब P2 का मान देखो यहाँ पर है, P2 बराबर कितना है? 7। तो P2 के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं? 7। और 7 बराबर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 4। अब इन्हीं 4 और 3 को हल कर लोगे। a प्लस बी बराबर यहाँ कितना दिया है? तो a प्लस बी बराबर यहाँ 5 दिया है। घटा दो, घटा दोगे। इतना तो हल करना आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2a में से a अगर घट गया तो क्या आ गया? a, और यहाँ 7 में से 5 निकल गया तो 2। b a का मान आ गया 2। अब अगर a का मान आ गया है, a का मान 2 आ गया है, तो b का मान क्या आ जाएगा? 3। a की जगह यहाँ 2 रखोगे, 2 इधर घटेगा तो 5 में से 2 घटेगा तो एक b का मान क्या मिल जाएगा? 3। यानी आपको 2 मान यहाँ पर मिल गए, a और 2 b का। ठीक है, यही तो आपका रिमाइंडर था। किससे भाग दे रहे थे? x माइनस 1 x माइनस 2 से भाग दे रहे थे। रिमाइंडर आपने क्या माना था? ax प्लस बी। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जो है दमदार क्वेश्चन है, और यह बिल्कुल दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बेशक कर पाओगे। ठीक है, नहीं अगर समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा। चलिए, यूपीपीएससी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतया विभाजित हो, बल्कि उनमें 4 अंक भी हो। तो अगर देखें 1 से 100 तक में भाई कौन कटेगा? 4 कटेगा। लेकिन ऐसी संख्या लिखना है जिसमें 4 हो, जिसमें अंक 4 हो उसमें। ठीक है, और 4 से कटे भी, ऐसी संख्या लिखना है। तो 4 हो गया, और कौन होगा? 24 होगा। 24 कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर कौन होगा? 40 होगा, 44 होगा, 48 होगा। ठीक है, फिर कौन होगा? 64 होगा। फिर कौन होगा? आपका हो गया 84 होगा। तो कितनी संख्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। बस केवल 7 ही होंगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, 4 से कटेंगे भी, और इनमें सब में कहीं ना कहीं 4 है, यही संख्या आपको देखना है। इसके अलावा कोई संख्या होगी ही नहीं जो 4 से कटे भी और 4 अंक भी हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक में अगर आप देखेंगे तो यही केवल 7 संख्याएं आएंगी। ठीक है, या ना समझ में आए तो आप 4 का टेबल लिख लो भाई। 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 16, 4 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। बस 1 से 100 तक में यही तो आएंगे जो 4 से कटेगा, जिसमें एक यहाँ पे 4 है, एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे हो गया जिसमें 4 है, एक 84 वाले में 4 है, एक 64 वाले में 4 है। बाकी और कहीं आप देख पा रहे हो कहीं 4 है। तो बस यही केवल 7 संख्या। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन। यह यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से 17 से। ठीक है, यहाँ पे 17 है, 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, किससे? 17 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलो संख्या दिया है 3x प्लस 63 और प्लस 640। ठीक है, ये दिया है तो मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 6 18 और प्लस 640। इनको आप जोड़ लो पहले। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 और 8 4 12
और 6 और एक 7 और एक 8 यानी 829 ये संख्या आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये किससे विभाजित है, 17 से पूर्णतः विभाजित है। 17 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो अब हम ऐसे यक्स के प्लेस पर कैसा क्या करें, तो आपको यहाँ पर बस केवल चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले छोटी संख्या से चेक करते हैं। अगर हम मान लो यक्स की जगह कितना रख दें, 3, तो 3 रखेंगे तो 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और प्लस 829, तो 9 9 क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और ये 9। 17 से आप देख लो तो 17 चौका 17 पचे 85, 85 और 5 3 8 88 हो जाएगा, यानी नहीं कटेगा, मतलब 3 तो नहीं होगा सब। अब हम लेख देखते हैं 7 होगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अब हम किससे चेक करेंगे, 7 से। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 और प्लस 829, यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 8 2 और 2 4 1 5 और ये 9। ठीक है, 17 से अगर काटेंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 1 10, 2 और 2 4 सॉरी 850, कितना हो जाएगा 850। और 17 से तो ये कट ही जाएगा भाई, 17 पचे 85 कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। चलें, अब दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है 1 प्लस ए का होल क्यूब नहीं है, 1 माइनस ए का है ना, यहाँ पे क्या है माइनस 1 माइनस ए और यहाँ 1 माइनस बी है। ठीक है, ये है 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी। ठीक है, इसी का कह रहा है कि इसका मान बताइए कि इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। क्या बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, यह होता है, यह हमने आपको बताया था। अच्छा ये देखो, ये कुछ इसी तरह से नहीं है कि 1 माइनस ए का, ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये सी का क्यूब है, माइनस 3abc, कुछ इसी तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको इस तरह से अगर समझ में आ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको, यानी यहाँ पे जो दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 3 दिया, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ भाई, एक एक जोड़ेंगे तो 3 तो आएगा ही ना, 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक हम इसके साथ ले रहे हैं, यानी इसको हम उधर ले जा रहे हैं और इसको भी उधर ले जा रहे हैं, इसको भी उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1 माइनस ए। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो बाद में, फिर हम लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस सी। ये सब जब इधर आ गए तो इधर बचा गया केवल कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया 0, मतलब क्या हो गया 0। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को। अब अगर मैं इसी का होल क्यूब कर दूं, क्या करूं होल क्यूब अगर कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, चलो अब बस केवल आपको इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, फार्मूला ये है, देखो ये उसी तरह से लिखा है। अब अगर ये उसी तरह से लिखा है तो हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे ए की जगह क्या रखना है 1 माइनस ए, बी की जगह 1 माइनस बी, सी की जगह। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है या नहीं, तो भाई 1 माइनस ए का होल क्यूब
प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है, -3abc। ए का मतलब 1 माइनस ए, बी का मतलब 1 माइनस बी और सी का मतलब 1 माइनस सी। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अच्छा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी। कोई समस्या यहाँ पर किसी को भाई? ठीक है, यहाँ पर हम बड़ा वाला कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या? हमने ये वाला पोर्शन लिखा, अभी ये लिखना है। अच्छा, अब इतना ही देखो, केवल इतने का मान कितना दिया है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी की वैल्यू क्या है, 0। जब यहाँ 0 हम रख देंगे तो 0 से बाकी आगे गुणा करेंगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिनको ये बात ना समझ में आई हो सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपी पीसीएस ये 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35, ठीक है, और एक्स वाई बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको क्यूब और स्क्वायर आना चाहिए। अगर आता है तो आप ऐसे ही कर लोगे, क्यों इतना तामझाम करोगे? भाई क्यूब है तो अब ये एक तो ये जानते हो भाई, 2 और 3 में गुणा करोगे तभी क्या आएगा आपका, 6 आएगा। इसका मतलब यक्स का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 27 और 8 जोड़ोगे 35 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इसका मतलब ये है कि यक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है। पूछा क्या है आपसे, यक्स माइनस वाई, यानी यक्स माइनस वाई पूछा है, यानी यक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब 3 इधर कर लो 2 इधर कर लो, ठीक है, क्योंकि -1 नहीं है ऑप्शन में। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें कहा है, ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि यक्स का मान बड़ा हो वाई का मान छोटा, तो यक्स को 3 मानोगे वाई को 2 मानोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। यदि बहुपद यक्स पे पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 1 है, तो उसके अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके 2 गुणनखंड हैं, एक है आपका यक्स माइनस 1 और एक है यक्स प्लस 1। क्लियर है? बाकी अन्य गुणनखंड कौन होंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसको हम फैक्टर करते हैं, यक्स माइनस 1 का ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि यक्स स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? भाई 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। अब ये फार्मूला हो गया, फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ये आपका ए है, ए का क्यूब, और ये बी है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको इसी फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी, ए की जगह हमने क्या बताया, यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर -1 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो पहले से ही है, फिर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस ए बी मतलब यक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया आपका ए, एक ब्रैकेट में इसका स्क्वायर तो कर ही सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 और एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 1। इसका फैक्टर बनेगा नहीं तो ये वैसे ही हो जाएगा, यक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, चले इसका भी अब हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये तो देखो, ये यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1 ये तो दोनों फैक्टर दिया है, एक फैक्टर ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं है। तो आपको करना क्या है, यक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, इसका करना है फैक्टर। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वह बन जाएगा आपका, यानी यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1, और ठीक है ये बन जाएगा आपका
यानी डी वाला आंसर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लोगे इसका फैक्टर ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस वन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये पहचान कैसे गए कि वही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो भाई, जब भी अगर इस तरह का फैक्टर होगा तो हमेशा 3 के क्रम में ही होगा, और दोनों में माइनस एक में, दोनों में कहीं ना कहीं माइनस होंगे। ठीक है, सभी प्लस होंगे तो नहीं बनेगा, सभी प्लस होंगे तो नहीं बनेगा कहीं भी। जैसे यहाँ पे है ये नहीं बनेगा, यहाँ सब में प्लस है तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है लेकिन ये 3 के रूप में नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये वाला और एक्स स्क्वायर से ये वाला दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस है, ये भी आपका माइनस है, नहीं एक बचना चाहिए। फिर से देख लें, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से ये प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कौन सा कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर तीनों, तीन नहीं एक प्लस में होना चाहिए। ठीक है, एक प्लस में होना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी ठीक है, ये भी हो गया, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बचना चाहिए एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल होना चाहिए, एक बचना चाहिए। अच्छा, माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, एक्स पे पावर 4, एक प्लस में होना चाहिए, कहीं मिसप्रिंट कर दिया मैंने। चलिए चेक कर लीजिएगा, ये कहीं मिसप्रिंट हो गया। फिलहाल आंसर हमारा डी वाला ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जो है चेक कर लेंगे, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, डी वाला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग। यूपीपीएससी 2020, तो 2020 में पूछा गया, क्या पूछा गया कि यदि इसका गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये भी देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इसका एक गुणनखंड दिया है कितना, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 दिया है, तो दूसरा वाला फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फैक्टर दिया है x माइनस 2। अब देखो हम x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 18 है ना, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तभी तो एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि एक फैक्टर x माइनस 2 है, तो हमने एक फैक्टर लिख लिया x माइनस 2। अब एक फैक्टर है तो मतलब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा आएगा। ठीक है, तो हम x में एक्स स्क्वायर से मल्टी करेंगे तभी एक्स क्यूब आएगा। अब केवल लास्ट वाला देखें तो यहाँ पे क्या है, 18 है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तभी तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब अंतिम में 9 रहेगा। ठीक है, अब बीच वाला पोर्शन आप आ जाओ, बीच वाले पोर्शन में अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर होगा माइनस 2x स्क्वायर होगा। हमको कितना एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस में 4 चाहिए, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कितना चाहिए, तो यहाँ पे हमको प्लस, भाई ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6x होना चाहिए। ठीक है, अब गुणा करके देख लोगे तो यही आ जाएगा, गुणा करके मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब क्लासेस जो है 6 और 7 में बहुत इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, और इसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अगर आप कहोगे तो मैं इस पर प्रैक्टिस आपको अलग से ही करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक फैक्टर तो x माइनस 2 था ही, अब ये तो किसका होल स्क्वायर है भाई, x प्लस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, और इसको आप 2 बार लिख सकते हो, x प्लस 3 और x प्लस 3। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट। चले
अगला जो है दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1, कह रहा है कि किससे विभाज्य है। ठीक है, तो आपको चेक करना है किससे विभाज्य है। तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं। अगर 2x इसमें हम कॉमन लें तो x² माइनस 1 हो जाएगा। तो चलो एक बार कॉमन लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो 2x³ माइनस 2x, ठीक है, इसको और इसको साथ में ले लिया, प्लस x² माइनस 1। तो यहाँ पर 2x ले लिया कॉमन, ठीक है, 2x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x² माइनस 1, ठीक है, प्लस x² माइनस 1। इसको भी ब्रैकेट कर सकते हैं, यहाँ एक आप लिख सकते हो। तो x² माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x प्लस 1। अब इसी में से आप देख लो कौन सा 2x प्लस 1 है ना, यहाँ पे 2x प्लस 1, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी से क्या है, विभाज्य है, जो उसमें शामिल है वही विभाज्य है। ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि m बराबर, ये इस तरह से दिया हुआ है, √5 प्लस √5 प्लस √5, इस तरह से कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया ही है कि क्या करना है आपको इसमें। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, √m यानी 5 प्लस m कर लोगे, क्या कर लोगे 5 प्लस m, ठीक है, यानी इस पूरे को m मान लोगे। तो ये हो जाएगा आपका m² इक्वल टू 5 प्लस m। इसको आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा m² माइनस m माइनस 5 इक्वल टू 0, या 5 इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, इक्वल टू 5। हमने केवल m को इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी कह रहा है कि n इक्वल टू √5 प्लस, ये इस तरह से है, ठीक है, √5 प्लस √5, सॉरी माइनस है यहाँ पे सभी में क्या है, माइनस है, माइनस √5 माइनस √5 माइनस एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू ये हो जाएगा √5 माइनस n। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, n इधर आ जाएगा तो n² ये हो जाएगा प्लस n इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये देखो दोनों में इक्वल टू क्या है, 5 है, दोनों में इक्वल टू क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों अगर 5 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि m² माइनस m इक्वल टू n² प्लस n। ठीक है, प्लस n हो जाएगा। तो इसको आप उधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा m² माइनस n², या इसी को इधर ले आओ तो माइनस m माइनस n इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर देखो ये a² माइनस b² वाला फार्मूला बन गया, यानी एक ब्रैकेट में m माइनस n, एक ब्रैकेट में m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो एक, तो ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ पर अब देखो m प्लस n क्या हो गया, कॉमन हो गया, m प्लस n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो m प्लस n कॉमन हो गया, तो बचा आपका m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर m, तो यहाँ पे हम दूसरा वाला ले रहे हैं m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके यूपी पीसीएस में जो है क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।